चित्रकूट में मासूमों की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि मासूमों के शव के मिलने के बाद लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और साथ ही प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था। लोगों में नाराजगी थी, परिजनों में नाराजगी थी और यही वजह है कि आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस बल भी चित्रकूट में लगाया गया है। पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ साथ एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कोई अप्रिय घटना यहां पर ना घटे और साथ ही भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मासूमों की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश यहां पर देखने को मिला था और जिस स्कूल से अपहरण हुआ बच्चों का, उस स्कूल के सामने लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखते हुए एहतियातन 144 धारा को लागू कर दिया गया है। तो चित्रकूट में धारा 144 लागू की गई है। मासूमों की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था। बता दें कि सदगुरु ट्रस्ट में भी लोगों ने तोड़फोड़ की और यही स्थिति को काबू करने के लिए, इसी स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 मासूमों की मौत का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब धारा 144 लागू कर दी गई है। जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या स्थिति है? यहाँ पर काफी स्थिति तनावपूर्ण थी। पूरे चित्रकूट में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ा था। काफी ज्यादा उग्र थे लोग। उनका कहना था कि जो अपहरण करता है उनको फांसी दी जाए और इस मांग को लेकर वहाँ पे जहाँ पे सदगुरु स्कूल है, सदगुरु सेवा संघ का ट्रस्ट है, उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। काफी वहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। अचानक वहाँ पर मामला बिगड़ गया और पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज कर दी और उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी हो गई, हो गए। पुलिस ने आंसू के गोले छोड़े। इसमें सबसे बड़ा जो सदगुरु सेवा ट्रस्ट के जो कर्मचारी थे, जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने भी पुलिस के साथ मिलकर आम जनता की बेरहमी की पिटाई की, दौड़ा मारपीट में कई मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर आनंद में जिला संजय, पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? यहाँ पर जो धारा 144 लगाई गई है, कलेक्टर ने एहतियात के तौर पर लगाई है। पूरे शहर को बदले टाइप का लगाया है, कर्फ्यू टाइप का माहौल है पूरे चित्रकूट में। यहाँ पर जितनी पब्लिक सड़कों पर सबको लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया है। पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है और यहाँ पर अब कुछ जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है कि पुलिस में, एक तो पुलिस के प्रति ऑलरेडी गुस्सा था, दूसरा लाठीचार्ज के बाद और गुस्सा लोगों का बढ़ गया। लोग अपने अपने जो मोहल्ले हैं वहां पर जाके इकट्ठा होकर सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन रोड है चित्रकूट का बाजार है वहां से सब गायब हो गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे कि मौके पर कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है या फिर किसी का पहुंचने का अभी तक कोई शेड्यूल है? यहाँ पर जिले के और संभाग के लगभग सभी आला अधिकारी हैं। रीवा रेंज के आईजी, डीआईजी, सतना एसपी और सतना कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी हैं चित्रकूट में मौजूद हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर में यहाँ पे अपराधियों जो 6 अपराधी थे, अपहरण करता थे, उनको पकड़ने का यहाँ पे खुलासा करने के लिए आईजी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और कुछ देर में यहाँ पे पत्रकार वार्ता में उनका खुलासा होगा कि जो आरोपी थे, अपहरण करता थे, उनका खुलासा करने के लिए आईजी और डीआईजी और कलेक्टर यहाँ पहुंच चुके हैं। संजय, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी लोग घुस सकते हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ की जा सकती है। स्कूल के बाहर भी हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ देर पहले आपने दिखाई थी, वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा था। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पे सब बंद था और संडे का टाइम था, स्कूल की भी छुट्टियां थी। जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे उन्होंने स्कूल कैंपस के अंदर वहां उसके काफी तोड़फोड़ की थी और काफी जो वहाँ पे रोड में जो उनके बैरिकेड्स लगे थे, दुकानें थी, सब लगभग काफी गाड़ियों को तोड़ा, उन्होंने एटीएम के कांच तोड़ दिए। मतलब पब्लिक काफी ज्यादा आक्रोशित थी। लाठीचार्ज होने के बाद और ज्यादा आक्रोशित हो गई। काफी दोनों तरफ से पत्थरबाजी, लाठीचार्ज बहुत ज्यादा यहाँ पर उपलब्ध हुआ। उसके बाद जिला कलेक्टर पहुंचे थे, उन्होंने धारा 144 लगाकर और पब्लिक को जो खदेड़ा वहां से जब पुलिस ने, उसके बाद थोड़ा सा मामला अभी शांत है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं चित्रकूट से अपहृत हुए 2 मासूम बच्चों के शव मिलने पर सीएम कमलनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। सीएम कमलनाथ ने बच्चों के पिता ब्रजेश से फोन पर बात कर सांत्वना दी है। सीएम कमलनाथ ने बच्चों के पिता को भरोसा दिलाया है कि मासूम की हत्या करने वाले अपराधियों को हर हाल में कड़ी सजा मिलेगी। तो बता दें कि सरकार ने यह कहा है, गंभीरता दिखाई है और मासूमों के पिता को भी ये भरोसा दिलाया, फोन पर उनसे बातचीत की है और कहा गया है कि जो भी दोषी होगा, जो आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके ऊपर अभी जांच की जा रही है और थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि आखिर क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कौन कौन इसमें सम्मिलित था।
जी मीडिया संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह की कदम अब प्रशासन उठाने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद नाराज हैं स्थानीय पुलिस और यूपी पुलिस के रवैये से, क्योंकि इतने दिन हो चुके थे। ऐसे में उम्मीद जग रही थी कि दोनों बच्चों को सकुशल पुलिस जो है वो उनको रेस्क्यू करा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिया। और डीजीपी वीके सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद से सीएम कमलनाथ को जिस तरीके से आश्वस्त किया था और इस घटना घटने के बाद आश्वस्त किया था कि दोनों को लेकर के महत्वपूर्ण सुराग मिले और जल्द ही उनको रेस्क्यू करा दिया जाएगा, लेकिन अब ये पूरी विभत्स घटना जब निकलकर सामने आई उससे बेहद नाराज है मुख्यमंत्री कमलनाथ और सवेरे डीजीपी वीके सिंह और टीएचक्यू से अन्य अधिकारियों को तलब किया है जी और उनसे जानकारी मांगी है, पूछा है कि क्यों ऐसी घटना घटी और कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे, इस बात की जानकारी उनसे मांगी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अजय, कानून मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा था कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लगाया जाएगा और जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उस मामले को लेकर क्या प्रक्रिया का अभी आगे बढ़ रही है, क्या उसमें तेजी लाई जा रही है? देखिए, तो बहुत प्राइमरी स्टेज है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए जाने को लेकर पहले पुलिस की जिम्मेदारी है कि अधिकारी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी वीके सिंह को साफ कर दिया है कि हर हाल में वो 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तारी के सुनिश्चित करें और कौन आरोपी इसके पीछे है, भले ही इसको लेकर सर्च ऑपरेशन क्यों ना चलाना पड़े, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ था उन परिस्थितियों को भी जाना जाए। बिल्कुल अजय, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्या उसमें खुलासा करेगी पुलिस कि किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या वजह इसके पीछे है, क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर सिर्फ फिरौती के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, घटनाक्रम यदि पुलिस की जानकारी में होता या घटना की पृष्ठभूमि में पुलिस की जानकारी में होती तो पुलिस इस पूरे मामले पर वक्त बेवक्त प्रेस को ब्रीफ कर रही थी, उसी वक्त ये जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना तो पुलिस आरोपियों के पास तक पहुंच पाई और ना ही आरोपियों को गिरफ्त कर पाई। यदि पुलिस आरोपियों के करीब तक पहुंचती तो गिरफ्तारी बहुत दूर नहीं होती। यही कारण था कि आरोपियों ने न सिर्फ दोनों मासूमों को मौत के घाट उतारा बल्कि फिरौती की रकम भी ले ली। बिल्कुल अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीएम कमलनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है और सीएम ने बच्चों के पिता से भी फोन पर बातचीत की है, उन्हें भी सांत्वना दी है, लेकिन भरोसा भी जताया है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर दोष सिद्ध हो जाएगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं, नाराजगी भी जाहिर की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही थी इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी बातचीत की गई थी और उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में भी कदम कड़ा अख्तियार किया जाएगा। वहीं चित्रकूट में मासूमों की हत्या के मामले में सीएम कमलनाथ नाराज हैं। सीएम ने डीजीपी वीके सिंह को तलब किया है और मामले की जानकारी दी। सीएम कमलनाथ ने डीजीपी से पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। तो बता दें आपको कि मासूमों की हत्या के मामले में सीएम कमलनाथ नाराज हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। सीएम ने डीजीपी वीके सिंह को तलब किया है और मामले की जानकारी उनसे मांगी है। सीएम कमलनाथ ने डीजीपी से पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। तो पुलिस की कार्रवाई पर लगातार जनता भी सवाल उठा रही थी और यही वजह है कि सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही थी और यही वजह है कि अब कमलनाथ ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा भी सीएम कमलनाथ ने जताया है। बता दें कि 12 फरवरी को 2 मासूमों का अपहरण हो गया था। 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश के बांदा इलाके में उन दोनों ही मासूमों का शव बरामद किया गया और उसके बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि चित्रकूट में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो इलाका है वहां पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है और साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर वो नाराज है और जल्द से जल्द इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी भरोसा उन्होंने मासूमों के पिता को जताया है।
वहीं चित्रकूट में लोगों के गुस्से को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कलेक्टर ने मौखिक तौर पर पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने को भी कहा है। बता दें कि कलेक्टर का भी अब रुख कड़ा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। कलेक्टर का एक वीडियो आप देखिए जिसमें वो पुलिसकर्मियों को अपनी राइफल के साथ तैयार रहने को भी कह रहे हैं। चलो कौन है आप हो यहाँ पे? तो ये तस्वीरें आप देखिए, कलेक्टर यहाँ पर पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपनी राइफल के साथ यहाँ पर तैयार रहें, कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटनी चाहिए। बता दें कि तोड़फोड़ भी यहाँ पर की गई है और ऐसी घटना एक बार फिर ना हो, रिपीट ना हो, यही वजह है कि पुलिस बल यहाँ पर भारी तैनात किया गया है। तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने कि आप अपनी राइफल के साथ तैयार रहें, जो भीड़ है उसको नियंत्रण में रखा जाए। और कलेक्टर का ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अपनी राइफल के साथ तैयार रहें। चित्रकूट में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश यहाँ पर लोगों का है और यही वजह है कि एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने मौखिक तौर पर पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने को भी कहा है। जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक वीडियो हम देख पा रहे हैं, कलेक्टर भी यहाँ पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं पुलिसकर्मियों को कि अपनी राइफल के साथ तैयार रहें। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर जब जिला कलेक्टर पहुंचे थे, सत्येंद्र सिंह पहुंचे थे, उन्होंने सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सामने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि यहाँ पे सीनियर ऑफिसर कौन है, टीआई इंस्पेक्टर कौन है, वो अपनी गाड़ी में आ सके, एलएमजी को माउंट करके रखे। मजाक बना के रखा है जनता ने। इस टाइप से आक्रोशित होकर इन्होंने एलएमजी को लोड करके रखने को बोला। उनका इशारा साफ साफ था कि अगर कोई उपद्रव करता है तो उसको गोली मार दी जाए। इस तरह से कलेक्टर ने वहाँ पे आदेश दिए। फिर उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद धारा 144 लगाई गई चित्रकूट में और ये तमाम यहाँ पर घटनाक्रम लगातार होता रहा। बिल्कुल संजय, अभी की स्थिति पर अगर नजर डालें तो अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्या माहौल शांत हुआ है? क्या वहां पर पुलिसकर्मी सक्षम है भीड़ को नियंत्रित करने में? अभी जो भीड़ थी सभी भीड़ को वहाँ पे लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया है। सभी लोग जो मेन रोड पे थे, सड़कों पे थे, बस स्टैंड के पास में थे, वो सभी लोग वहाँ से हट के अपने घरों के पास और मोहल्लों में चले गए हैं। अभी यहाँ पर जो चित्रकूट में है आईजी और जिला कलेक्टर यहाँ पर और सुकमा के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रेस में जानकारी दी है कि जो अपहरणकर्ता थे उनको 20 लाख की फिरौती भी दे दी गई थी। तो इसकी जानकारी लेकर उनका कहना है कि जो फरियादी है, जो पीड़ित बच्चों के पिता है, उनको उसकी जानकारी नहीं दी गई थी पुलिस को। उसके अलावा उन्होंने 20 लाख रुपए दी थी। 2 करोड़ रुपए की कुल फिरौती मांगी गई थी अपहरणकर्ताओं ने। जो अपहरणकर्ता थे वो 6 की संख्या में अपहरणकर्ता थे। 5 उसमें उत्तर प्रदेश के लोग थे। एक चित्रकूट नया गांव का ही निवासी था जो परिसर में सदगुरु संघ ट्रस्ट के जो कर्मचारी था उसका एक पुत्र था। कुल मिला के 6 लोग थे। इनके पास से मोबाइल बरामद किए गए हैं, बोलेरो वाहन और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है इनके पास से। और जो फिरौती में 20 लाख रुपए इन्होंने लिए थे वो 20 लाख रुपए भी आरोपी के पास से बरामद हुई है। ऐसा आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जानकारी दी है। बिल्कुल संजय, तो अब इसको लेकर भी जांच की जाएगी और वहाँ की पुलिस का क्या कहना है? क्या अभी भी और लोगों से वहाँ पर पूछताछ की जा रही है? अभी वहां पर किसी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी लोग, लगभग 6 लोग थे पूरे अपहरण कांड में जो थे, वो सभी लोग शामिल थे। सभी को पुलिस ने राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया है। जो बच्चे थे, बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने बताया था, पुलिसकर्मियों का कहना है उन्होंने 21 तारीख को बच्चों की डेथ कर दी थी, हत्या करके नदी में हाथ पांव बांध कर उसमें पत्थर बांध के उनको जिंदा वहां पे नदी में डाल दिया था, दोनों बच्चे, मासूम बच्चों को। और उसके बाद इन्होंने फिरौती की। उसके बावजूद लगातार फोन कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने उनके घर वालों को टॉर्चर करके उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। बिल्कुल संजय, जानना चाहेंगे जो आसपास दुकानें हैं क्या उनको भी बंद कर दिया गया है? क्योंकि सन्नाटा अब देखने को मिल रहा है वहां पर इलाके में। चित्रकूट के बाजार आज तो वैसे भी लोगों ने अपने से बंद किया, नाराजगी थी उनके प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति नाराजगी, स्वेच्छा से बंद किया था। जो कुछ लोगों ने खोला था उपद्रव को देखते हुए उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी थी। पुलिसकर्मियों ने भी एहतियात के तौर पर दुकानों को बंद रखने के लिए लोगों से बोल दिया था मौखिक तौर पर। और पूरा बाजार जो चित्रकूट का है आज बंद था। वहाँ पर कई गाड़ियों में उपद्रवकारियों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की थी। नाराजों के जो वाहन चल रहे थे उन्होंने काफी देर तक करीब चित्रकूट को जाम रखा था। पूरा चित्रकूट यहाँ पर बंद था, लगा थम गया था और यहाँ पर पूरी दुकानें और बाजार सब बंद है। बिल्कुल संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात चित्रकूट में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने मौखिक तौर पर
पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपनी राइफल के साथ यहां पर तैयार रहें। इलाके में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। एहतियातन 144 धारा को भी लागू कर दिया गया है ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की उपद्रव वाली घटना ना हो, यहां पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो। यही वजह है कि भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार इस मामले को लेकर अब नजर बनाए हुए हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और उनकी भी इस मामले को लेकर नजर बनी हुई है। चलो कौन है आप हो यहाँ पे गाड़ी पे आप रखिए एलएमजी माउंट करिए। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से बच्चों के शव मिले हैं। 12 फरवरी को उनका अपहरण कर लिया गया था। 13 दिन पुलिस की कार्रवाई जरूर चली, पुलिस की टीम भी बनी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई पुलिस को और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहां पर घटी। 2 बच्चों के शव उत्तर प्रदेश के बांदा से यहां पर मिले। दूसरी तस्वीर, शव मिलने के बाद, हत्या होने के बाद जो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए धारा 144 चित्रकूट में लगा दी गई है। अब पुलिस बल भी तैनात यहां पर भारी संख्या में कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तोड़फोड़ की स्थिति भी यहां पर बनी थी, तोड़फोड़ भी यहां पर आक्रोशित भीड़ ने करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भी कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है।